भाई साइकिलिंग करना छोड़ दिया है, रनिंग करना छोड़ दिया है, घर से बाहर जाने से पहले AQI चेक करते हैं। साइकिलिंग छोड़ दी, रनिंग भी छोड़ दी और अब घर से निकलना भी छोड़ना पड़ेगा। आखिर राहुल गांधी ये बातें क्यों कह रहे हैं? दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से हाल ही में एक वीडियो जारी किया गया जिसमें राहुल बताते हैं कि कैसे उन्हें लोगों के हजारों मैसेज आए हुए हैं। राहुल इसमें कई लोगों के मैसेजेस पढ़ते भी हैं। I'm only in my 30s and my body already feels older than my age. Years of stress took their toll, but what truly breaks me is what I see at home. Every morning when I take my daughter to school and hear her coughing, I feel like I'm failing as a father. My mother is a kidney transplant patient. For us, winter is not a season, it is fear. AQI touches 800 to 1000 and we live every day praying that no one's health collapses. We are now talking about giving up everything we built, our dreams, our startup, our child's future in this city, just to breathe. राहुल गांधी गाजियाबाद से आए हुए एक परिवार का मैसेज पढ़ते हैं जिसमें बताया गया कि कैसे उनकी छोटी बच्ची इस जहरीली हवा से परेशान है। उनके परिवार में एक बूढ़ी माँ भी है जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिवार सवाल पूछता है कि क्या साफ हवा अब भारत में एक प्रिविलेज बन गई है जो कि कुछ लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं? परिवार बार बार राहुल गांधी से गुहार लगाता है। Is clean air now a privilege in India? Only for those who can afford to escape? Every government has failed us on pollution, and the price is not paid in reports or speeches. It is paid by our children's lungs, by our parents' bodies, by families like mine who are forced to choose between survival and dreams. इसके बाद राहुल गांधी यही नहीं रुकते। वो एक और लड़की का मैसेज पढ़ते हैं जो जयपुर से किया गया है। इसमें वो लड़की राहुल से अपनी दिक्कत के साथ साथ दिक्कतों का समाधान भी बताती है, यानी प्रॉब्लम तो वो बताती है लेकिन साथ ही साथ सॉल्यूशंस भी बताती है। प्रणब दुआ, जयपुर। भाई साइकिलिंग करना छोड़ दिया है, रनिंग करना छोड़ दिया है, घर से बाहर जाने से पहले AQI चेक करते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट शुड स्टार्ट मेकिंग फुटपाथ्स बिफोर हाईवेज। लोग चलने लगेंगे तो 1% पोल्यूशन तो वैसे ही कम हो जाएगा। आई ऑल्सो आस्क्ड पीपल if they have any interesting suggestions. दोस्तों, लड़की अपनी बातचीत में बताती है कि सरकार को हाईवे से पहले सड़क किनारे फुटपाथ बनाना चाहिए। राहुल गांधी इसके बाद पुणे की 10वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची का भी मैसेज पढ़ते हैं जिसमें वो कहती है कि सरकार को जहरीली हवा पर ध्यान देना चाहिए। वो कुछ अपने सजेशंस भी बताती है कि जैसे कि वो बता रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बस से चेंज कर देना चाहिए, यानी कि सड़कों पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है वो अगर इलेक्ट्रिक बस उनमें ज्यादा चलेंगी तो एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजों पर वो राहुल गांधी का ध्यान दिलाती है। इसके बाद राहुल गांधी जो बात कहते हैं वो उनका संदेश सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जिम्मेदार नागरिकों से होते हैं। राहुल गांधी 3 मांगे रखते हैं और ये 3 मांग खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती हैं। It's about time the government allows a discussion in parliament about pollution, and the Prime Minister should declare air pollution as a national health emergency. The financial and healthcare burden being forced on our people as a result of the pollution is extremely dangerous and needs to be resolved. We need to all come together and develop a serious plan. Governments across the country, chief ministers, the Prime Minister, the national government, and we need to make sure there's enough money in the budget to tackle this problem. दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दे और प्रधानमंत्री प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करें। हमें एक साथ आकर एक गंभीर योजना बनानी होगी। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस समस्या से निपटने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि हो। राहुल गांधी का ये वीडियो ऐसे समय पर सामने आया है जब देश की संसद में बजट पेश किया जा रहा था। एक तरफ बजट पेश हो रहा था, दूसरी तरफ राहुल गांधी ये वीडियो जारी करते हैं। इस वीडियो में वो सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर ध्यान देते हैं वो था जहरीली हवा का मुद्दा। आप देख रहे हैं कि देश भर के तमाम राज्य, तमाम शहर जो हैं वो गंभीर हवा वाली बीमारियों से पीड़ित चल रहे हैं। दिल्ली, जो कि इस वक्त भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया जा रहा है, उससे काफी सारे लोग परेशान हैं। दिल्ली में रहने वाली आम जनता परेशान है और इसको लेकर वो लगातार कांग्रेस सांसद, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, पूरे मामले का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने भी अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया जिसमें वो लिखते हैं कि राहुल गांधी ने जनता की जो एक्सपीरियंस है, जो वो जी रहे हैं इस गंभीर जहरीली हवा में, ऐसे शहरों में
जहां पर उन्हें परेशानी हो रही है और अपनी सिचुएशंस वो राहुल गांधी को बता रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह भी लिखा गया कि जब इस देश का जिम्मेदार नागरिक बोलता है तब इस देश की संसद को सुनना चाहिए, संसद को इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी भी मांग रखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि संसद को इस पर चर्चा करनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इस बजट में वास्तविक समाधानों के लिए ठोस संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। और दोस्तों, राहुल गांधी ये जो संदेश पढ़ रहे हैं, ये जो मैसेजेस पढ़ रहे हैं, वो राहुल गांधी तक पहुंचे कैसे? दरअसल कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था, यानी एक पहल की थी। उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम है आवाज भारत की। राहुल गांधी का ये इनिशिएटिव इसलिए था कि तमाम जनता, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो दिक्कत परेशानियां हैं, वो देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी तक आसानी से पहुंचा पाए। इस वजह से राहुल गांधी जनता के सामने एक पहल करते हैं और एक इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं जिसमें आप किसी भी, इस देश के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी भाषा में राहुल गांधी को अपनी दिक्कत परेशानियां बता सकते हैं। आप चाहें तो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, किसी भी भाषा में, इस भारत में तमाम प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं में आप अपनी बात राहुल गांधी तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसे में ही कुछ उदाहरण ऐसे थे जो राहुल गांधी ने पढ़कर बताए और इसमें मेन मुद्दा जहरीली हवाओं का था। हवाओं से कैसे आम जनता परेशान है, कैसे AQI का बढ़ता लेवल आम जनता की जेबों पर बोझ बनता जा रहा है, वो अब राहुल गांधी संसद में उठाने वाले हैं। राहुल गांधी तक तमाम परेशानियां पहुंच चुकी हैं, जल्द ही ये मांगे संसद में भी उठती नजर आएंगी। फिलहाल राहुल गांधी के इस इनिशिएटिव पर और राहुल गांधी ने जिस तरीके से आम जनता की मांगों को, उनकी दिक्कत परेशानियों को सबके सामने रखा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा उसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।